अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार इलायची बिस्किट की रेसिपी लेके आई हूँ। 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बिल्कुल परफेक्ट बेकरी स्टाइल बिस्किट तैयार करेंगे। रेसिपी को ध्यान से देखिएगा ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम भी रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बनाकर तैयार करें। बहुत ही आसान रेसिपी है, प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगी। रेसिपी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जब भी मैं आपके साथ मज़ीद वीडियोज़ को शेयर कर पाऊँगी। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1/4 कप 1/4 कप आपने चीनी ले लेनी है। आप चाय का कप भी ले सकते हैं। अगर चाय का कप ले रहे हैं तो सारी चीज़ फिर उसी से नाप लीजिएगा। 3 इसमें इलायची डालेंगे, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। इसके बाद इसको पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। किसी भी मिक्सी जार में डाल के इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। इसके बाद वही कप लिया है मैंने, 1/4 कप इसमें सॉफ्ट मक्खन डालेंगे। फीका वाला मक्खन है ये, आपने नमकीन नहीं लेना। और अगर थोड़ा-सा आपका मक्खन नमकीन है, तो फिर आपने इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करना। अब इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी, जो हमने इलायची के साथ पीसी है। इसके बाद इसको किसी भी स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब तक चीनी और मक्खन यकजान नहीं हो जाता, जब तक अच्छे से मिक्स करेंगे। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, तो इसके बाद हैंड विस्क का इस्तेमाल करेंगे। और जब तक मक्खन क्रीमी टेक्सचर में नहीं आ जाता, इसको जल्दी-जल्दी चलाते जाएँगे हैंड विस्क की मदद से। इसका कलर भी थोड़ा लाइट हो जाएगा और बिल्कुल ये जो है क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। तो जब तक हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, जल्दी-जल्दी हाथ चलाइएगा। आप इस टाइम पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इसलिए हैंड विस्क ले रही हूँ ताकि हर कोई जो है इसको घर पे बना सके। इसके बाद पहले छान के आपने रख देना है मैदा, या इसी टाइम छान के डाल दीजिएगा। 1 कप मैदा है, मैंने पहले छान के रखा हुआ है। इसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें कस्टर्ड पाउडर जाएगा। कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं कस्टर्ड पाउडर पे। इसके बाद इसमें 1 चाय का चमचा बेकिंग पाउडर जाएगा। इसके बाद हल्के हाथ से इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा-सा नमक डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको, जब तक ये अच्छे से इसमें क्रम्बल्स नहीं बन जाते। आपने जब तक इसको हाथों से मिक्स करते रहना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तो हम इसको साइड पे रख देंगे। बहुत ही लाइट और सॉफ्ट सी इसकी डो तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनानी इसकी डो, नॉर्मल डो तैयार करेंगे। अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा, इसको साइड पे रखेंगे और एक बर्तन ले लेंगे। इसके अंदर आपने लेना है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप मक्खन के टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मक्खन डाल रहे हो साथ ही डाल दीजिएगा ऑयल। इस तरह भी शामिल कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून इसमें दूध शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दोनों चीज़ों को। जब अच्छे से दोनों चीज़ें यकजान हो जाएँगी, तो इसको मैदे के अंदर थोड़ा-थोड़ा डालेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा-थोड़ा डालते रहिएगा, एक साथ नहीं डालना, ताकि बिल्कुल परफेक्ट डो जो है हमारी तैयार हो सके। बहुत ही आसान तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि आपको समझा सकूँ, ताकि अगर आप पहली दफ़ा भी घर पे कोई चीज़ बना रहे हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। तो ये पूरा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 2 टेबल स्पून ऑयल और 3 टेबल स्पून दूध, बिल्कुल रूम टेम्परेचर दूध लिया है। इसके बाद इसको अच्छे से गूँध के साइड पे रख देंगे। रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा-सा आपको लगे कि डो जो है गर्मी की वज़ह से थोड़ी-सी ये ढीली लग रही है, टाइट नहीं है, तो थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं। इसके बाद मैंने स्कूप लिया है, आप टेबल स्पून के साथ भी इसको ले सकते हैं। एक ही चीज़ से लीजिएगा ताकि सारे जो हमारे बिस्किट हैं वो सेम साइज़ के बने। इसके बाद फ़ोर्क ले लेंगे और इस तरह से ऊपर इसके दबा के इस तरह से इसका डिज़ाइन बना लेंगे। आप सादा भी बना सकते हैं, आप मोल्ड के साथ भी बना सकते हैं, जैसे कुकी मोल्ड मिलते हैं, कुकीज़ कटर होते हैं, उसके साथ भी आप बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, हर कोई बना सकता है। अच्छे से बना के इसको बेकिंग ट्रे के अंदर रख देंगे। नीचे बटर पेपर रखा है और ओवन जो है मैंने 170 डिग्री पे प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारे बिस्किट तैयार होते हैं, हमारा ओवन भी प्रीहीट हो जाएगा। बहुत आसान रेसिपी है। रेसिपी कहीं पे भी आपको अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और कमेंट में आके लाज़मी मुझसे जो भी बात हो शेयर किया करें। अब इसको 170 डिग्री पे मैंने बेक किया है तकरीबन 15 से 20 मिनट। 15 मिनट जब हो जाएँ तो आपने इसको चेक कर लेना है। अगर थोड़ी-सी इसमें कसर हो,
तो आपने जो है इसको थोड़ी देर के लिए और बेक करना है 2 से 3 मिनट के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो टाइमिंग है 20 मिनट है। ऊपर से आपको कलर से पता चल जाएगा। एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि ये जो कुकीज़ हैं, जब हम प्रॉपर तरीके से बेक करेंगे और जब इसको हम ठंडा करेंगे तो ये जब क्रिस्पी होंगी उससे पहले ये सॉफ्ट ही रहेंगी। बस आपने सिर्फ़ इसका कलर देखना है, ऊपर से खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन जब कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल के ठंडा कर लेना है। तो इसको मैंने बेक कर लिया है और उसके बाद इसको निकाल के बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार ये बिस्किट तैयार हुए। इसके बाद मैंने इसको इस तरह से कूलिंग रैक के ऊपर निकाल लिया है। आप ऐसे भी इसको पंखे के नीचे रख दें तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएँगे, ठंडे हो जाएँगे तो ये खुद ब खुद क्रिस्पी हो जाएँगे। अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार ये बिस्किट बन के तैयार होते हैं। बहुत आसान रेसिपी है। लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। तो आप भी बनाइएगा और जब बनाएँ तो मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपके ये बिस्किट कैसे बन के तैयार हुए। आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।